हम और हमारे अगल बगल की चीजों को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोसिस्टम होता है हम मतलब बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि पानी, हवा, टेम्परेचर, सनलाइट। और एबायोटिक का बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग है, जो भी लिविंग थिंग है वो बायोटिक में आएगा। उसके बाद से हम लोगों ने बात की है भाई प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में और डिकम्पोजर के बारे में। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खाना और ऑक्सीजन बनाते हैं, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। कंज्यूमर उसको कहते हैं जो बनाए हुए खाना को कंज्यूम करते हैं, उनको कंज्यूमर कहा जाता है। तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं, हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर स्कैवेंजर को कहते हैं। स्कैवेंजर को मुर्दाखोर कहते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, उसको स्कैवेंजर कहते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर जो होते हैं वो मरे हुए जीव जंतुओं को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं ताकि फिर से न्यूट्रिएंट का रिसाइकल हो सके और प्लांट उसको रीअब्सॉर्ब करके फिर से उसका इस्तेमाल किया जा सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर इलाके में कितना फोटोसिंथेसिस के द्वारा कितना खाना बनाया जा रहा है, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी इलाके में कितना खाना बन रहा है, उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद फूड चेन के बारे में, कौन किसको खाएगा उसको फूड चेन कहते हैं। फूड वेब क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हो उसको फूड वेब कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम लोग उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। 10% लॉ क्या होता है, 10% लॉ होता है कि सूरज से जो रोशनी आता है ना, उसका प्लांट केवल और केवल 1% ही यूज करते हैं। बाकी प्लांट उससे जो एनर्जी बनाते हैं वो अपने अगले वाले स्टेप में केवल 10% ही एनर्जी भेजते हैं, बाकी 90% वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते हैं। जिसके वजह से प्लांट वाली चीज अगर खाइएगा तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन अगर जानवर वाला चीज खाइएगा तो उससे आपको जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी कम होगा। बात किया है एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मटेरियल फ्लो जो होता है वो बाइडायरेक्शनल होता है। गार्बेज, वही कचरा वचड़े के बारे में बात हुआ कि देखिए कचरा शरीर को भी साफ करिए, अगल बगल के इन्वायरमेंट को भी साफ करिए और जहां रहते हैं वहां की भी चीजों को साफ करिए और साफ करके कहीं भी नहीं फेंकना होता है, उसको ऐसे जगह पे रखना होता है ताकि लोग वहां से कचरे वाले आए और कचरे को उठा करके जाए। अच्छा, ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात किए। ओजोन एक हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एक क्या होता है, लेयर होता है जो अल्ट्रावायलेट रे, सूरज से आने वाली किरणों में से अल्ट्रावायलेट रे को छान देता है और छान करके क्या करता है, सूरज धरती पे भेजता है। और अगर ये छन करके ना आए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात किए कि भाई हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बायोटिक कंपोनेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट पे भी बुरा असर पड़ता है। आप एक कहानी जानते होंगे एसिड रेन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, धरती का टेम्परेचर बढ़ना, धरती गर्म हो रही है। अरे बात समझ में, धरती गर्म कैसे हो रही है, पेड़ को काट दे रहा है। पेड़ काट दीजिएगा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके काफी देर तक रोक करके रख सकता है, जिसके वजह से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। लेकिन वो पेड़ ही नहीं है, आप काट दिए, वहां पे सड़क बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, अरे बस समझ में, रेलवे ट्रैक बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, अपना 2-4 को घर बनवा दिए उस जगह पे। अगर वो जगह नहीं होता तो पेड़ पौधे होते तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे क्या होता, नहीं होता। अरे बस समझ में, मैंने उसका फिक्सेशन होते रहता, खाना बनते रहता, ऑक्सीजन बनते रहता। लेकिन वो नहीं होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड हीट को लेता तो है लेकिन देता बड़े धीरे धीरे है। अरे बस समझ, जिसकी वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लोटिंग हो रहा है, बाढ़ आ रहे हैं और थोड़ा सा भी बारिश की वजह से पूरा नदियां फुल हो जा रही हैं। और ये सब कारनामा किसका है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी का है।